वंस अगेन वेलकम टू एपीएस क्लासेज। टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षण और अधिगम के अगले अध्याय कम्युनिकेशन से कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे संप्रेषण कौशल से संबंधित एमसीक्यू। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, संप्रेषण एक मंत्र दूसरे, ये मंत्र नहीं है, एक मन दूसरे मन को प्रभावित करना किसने कहा था। संप्रेषण एक मन से, ये देखिए, एक मन से दूसरे मन को प्रभावित करना, एक मन से दूसरे मन को प्रभावित करना किसने कहा था। यहाँ पे ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होगा। संप्रेषण एक मन से दूसरे मन को प्रभावित करना किसने कहा था, क्लॉडियो शैनन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार हो सकता है। संप्रेषण व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार हो सकता है। कौन सा प्रकार हो सकता है, आंतरिक संप्रेषण होगा, दृश्य संप्रेषण होगा, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण होगा, या बाह्य संप्रेषण होगा। तो हम जानते हैं कि संप्रेषण और संप्रेषी के मध्य संबंधों का आधार पर संप्रेषण का जो प्रकार होता है वो औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, संप्रेषण चक्र का तत्व है। संप्रेषण चक्र का तत्व है, माध्यम का भी होगा, अर्थ निरूपण, व्यवहार परिवर्तन। इसलिए यहाँ पे ये तीनों करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। संप्रेषण चक्र का तत्व है किसका, माध्यम का, अर्थ निरूपण का, व्यवहार परिवर्तन का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि निम्न में से कीथ डेविस, ये साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, कीथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तित्व सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है। व्यक्तित्व सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है, ये कीथ डेविस ने कहा था। ठीक है, निम्न में से कीथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तित्व सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो कौन से प्रकार की सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है, शोर व दूरी, नहीं। अर्थ निरूपण का में अयोग्यता होना, नहीं। मनोवृत्ति, हाँ मनोवृत्ति यहाँ पे करेक्ट होगा। इनमें से मनोवृत्ति जो है वो कीथ डेविस ने बताया था कि जो मनोवृत्ति होती है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रेषक संबंधी बाधाएं हैं। प्रेषक संबंधी बाधाएं हैं, कौन सी बाधाएं भाई, सामाजिक भिन्नता, असंतुलित संप्रेषण, ये भी सही है, त्रुटिपूर्ण तरीकों का प्रयोग, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। प्रेषक संबंधी बाधाएं हैं, सामाजिक भिन्नता, असंतुलित संप्रेषण, त्रुटिपूर्ण तरीकों का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। ये परिभाषा किसने दिया था। कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बताए थे कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय है। तो न्यूमैन तथा समर ने ये बताया था कि संप्रेषण जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूमैन तथा समर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, लुईस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं। ये जो लुईस ए एलन साहब थे वो संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व को बताए हैं। तो इन्होंने 4 तत्वों को बताया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, 4 तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संचार को कितने वर्गों में बांटा जाता है। किसको भाई, संचार को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं। संचार ये भी पढ़ें, संचार को 3 वर्गों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा किस महाद्वीप से ली गई है? ये जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से महाद्वीप से लिया गया है? तो ये यूरोप से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूरोप से लिया, यूरोपियन महाद्वीप से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? हर्बर्ट द्वारा प्रस्तावित शिक्षण की सामान्य रूपरेखा में कितने सोपान हैं? हर्बर्ट द्वारा प्रभावित करें। हर्बर्ट द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षण की सामान्य रूपरेखा है, प्रस्तावित शिक्षण की जो सामान्य रूपरेखा है, इसमें कितने सोपान हैं? तो इसमें 5 सोपान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे एमसीक्यू को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एपीएस क्लासेस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, उस चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियो को आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।